बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं शाहनवाज ग्लासगो रियल एस्टेट के चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। आज हम बहरिया टाउन में मौजूद हैं और कुछ दोस्तों के सवालात जो हैं वो लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के कंसल्टेंट शाहज़र शेख साहब, जो कि बहरिया टाउन में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के हवाले से जो प्रोजेक्ट हैं उनकी डेवलपमेंट, उनके बुकिंग्स, उनके प्लान, नए नए आइडियाज़ और जो प्रीवियस इनकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगाही देंगे। मेरा ख्याल हम चलते हैं शाहज़र भाई की तरफ और शाहज़र भाई से डायरेक्ट हम सवाल की जानिब बढ़ते हैं। शाहज़र भाई, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट का एक बहरिया टाउन में बहुत बड़ा नाम है। कमर्शियल के हवाले से जो आपके पास प्रोजेक्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़े, जिस वक्त टेक मॉल सबसे बड़ा नाम है। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे लोगों को आप ये बताएं कि जो टेक मॉल है उसकी जो लोकेशन है, डेवलपमेंट है, उसके प्लान है, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अनस भाई, सबसे पहले बात तो टेक मॉल की लोकेशन के हवाले से मैं बता दूं तो ये इसके प्लॉट नंबर्स जो हैं 194 से लेके 197 तक के प्लॉट नंबर हैं, 4 प्लॉट्स के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट जो है यानी कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है ये है लिबर्टी कमर्शियल के नाम से प्लॉट्स हैं ये। लोकेशन के हवाले से अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो मैं मेन मलिक स्क्वायर के ऊपर ये वाक़ है लोकेशन, जहाँ से आपका मेन बहरिया हेड ऑफिस का भी एक्सेस है। यहाँ से ही आपका जो है ना मिडवे कमर्शियल ए हो गया, मिडवे कमर्शियल बी हो गया, सिनेगोल्ड हो गया और बहुत सारी लोकेशन जैसे कि पिचन 4, 6, 8, अशर फाउंटेन, इस तरह की बहुत सारी लोकेशन का एक्सेस भी इसी रोड से ही जाता है। मतलब जिसने भी इन लोकेशंस के ऊपर जाना है या इनके अतराफ़ की लोकेशंस के अंदर जाना है तो इस लोकेशन से गुजर के जाएगा। मेन एक्सेस रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर होने का ही सबसे बड़ा फ़ायदा यही है और अट्रैक्टिव पॉइंट भी इसका यही है कि ये मेन लोकेशन के ऊपर जो आपकी अप्रोच है इसकी बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी थीम क्या है? टेक मॉल की थीम आखिर है क्या? क्या वजूहत हैं कि बहरिया टाउन के अंदर टेक मॉल जैसी थीम दी है? अनस भाई, दरअसल टेक मॉल जो है बहरिया टाउन कराची की पहली ऐसी मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है और न सिर्फ पहली बल्कि सबसे बड़ी मार्केट भी जो है ना कंसिडर की जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनसे रिलेटेड ही आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर बहरिया के अंदर हम लोगों ने पहली बार यही चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है, इसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, टीवीज़ आ जाते हैं, लैपटॉप वगैरह एक्सेट्रा, इनकी बहुत बड़ी रेंज है। तो इनके लिए बहरिया की आवाम को केटर करने के लिए इतनी ही बड़ी मार्केट की ज़रूरत थी जो कैलिफोर्निया ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बनाई है। देखिए, बहरिया के जो अभी फिलवक्त के हालात हैं, इसके फिलवक्त की जो आबादी है उसको तनाजुर में रखते हुए अगर हम ये फैसला करें कि क्या टेक मॉल जो है वो आगे जाकर जिस तरह अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करेगा, लोगों को पोजीशन देगा, तो क्या वो बहरिया की जो आबादी है उसको कैप्चर कर लेगा? जी बिल्कुल। बहरिया के अंदर करंटली कह सकते हैं कि 30 से 35 हज़ार फैमिलीज़ का फुटफॉल करंटली मौजूद है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप एस्टिमेट करें, कभी बहरिया के अंदर आप विज़िट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई फैमिली मूव इन होते हुए नज़र आ जाएगी, कोई आपको शिफ्टिंग का सामान नज़र आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट करें कि जब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 50 से 55 हज़ार फैमिलीज़ का फुटफॉल ईजिली यहाँ पर बहरिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा। न सिर्फ ये बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लेबर भी मौजूद है, जो कि ऑब्वियसली मोबाइल आजकल हर बंदे की नीड है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हर बंदे की ज़रूरत है। तो बिज़नेस कम्युनिटीज़, ना सिर्फ ये रेजिडेंट्स बल्कि बिज़नेस के भी बहुत सारे लोग, जैसे बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपने हेड ऑफिसेज, बैंक्स के, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज यहाँ पर खोलना चाह रहे हैं। क्यों? उसकी मेन वजह सिक्योरिटी है, सबसे पहली वजह, क्योंकि सिक्योरिटी हर कंपनी के लिए, हर फर्द के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा हो तो वहाँ पर एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए और साफ़ सुथरे माहौल के अंदर वो अपना काम कंपनी कर सके। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज़ भी बहुत सारी होती हैं जो कि बहरिया की तरफ रुख करना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि हम लोग अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बहरिया के अंदर मूव इन करें। एक शख्स है, अगर वो टेक मॉल के अंदर कोई मोबाइल शॉप लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कोई शॉप लेता है, शोरूम लेता है, या अपने आईटी, या आपको पता है आजकल अमेज़ॉन, दीगर, अगर वो ऑफिस स्पेस यहाँ पर लेता है तो इसकी डेवलपमेंट वर्क आप बताएं और फिर ये कि इसका पोजीशन टाइम क्या होगा? देखिए अनस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स हमेशा एक सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है।
हर तरह की नीड्स जो होती हैं कस्टमर्स की, उनके सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 7वें फ्लोर से लेकर 12वें फ्लोर तक हमारे पास ऑफिसेज मौजूद हैं, जिसमें आप ना सिर्फ रियल एस्टेट और दूसरे काम बल्कि IT हब्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और बहुत सारी चीज़ें खोल सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर इसको जैसे आपने कंप्लीशन का इसका बताया, कंस्ट्रक्शन का पूछा मेरे से, तो कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 9th फ्लोर पे पहुँच चुकी है हमारी, और सिर्फ 3 फ्लोर हमारे पास रह गई हैं, 10वां, 11वां और 12वां, टोटल 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये। तो 12 फ्लोर के अंदर हमें हार्डली दिसंबर तक का टाइम लगेगा। दिसंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिसंबर तक हमारा तमाम चीज़ का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा इसका। बाकी रह गई बात फिनिशिंग की, तो वो भी हम लोगों ने साथ ही साथ एडजेसेंट ही शुरू कर चुके हैं कि ब्लॉक मैसनरी, प्लास्टर वर्क और मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरीके से होती हैं, तो वो भी काम हम लोगों ने साथ के साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। मॉल, अब मॉल के अंदर आपको ज़रा पता ग्लास वर्क है, फिनिशिंग है, अभी बहुत सारा काम बाकी है ग्रे स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि कमर्शियल कोई भी चीज़ बनती है ना, तो उसकी ग्रे स्ट्रक्चर जो होती है वो उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि कमर्शियल के लिए ना आपको फायर फाइटर्स, सेफ्टी, ग्लास, फिनिशिंग, इलेक्ट्रिशियन, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए तमाम मामला, वो हर चीज़ चाहिए। इसी तनाजुर में आपको अभी बुकिंग करवाने आता है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं इसमें वीडियो में भी दिखाऊंगा लोगों को कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँचा है। अभी भी अगर कोई बुकिंग करने आता है तो उसका पेमेंट प्लान कितने साल का बन सकता है और डाउन पेमेंट उसकी कितने % हो सकती है। देखिए अनस भाई, इसके अंदर पहली बात तो आ जाती है हमारी अवेलेबिलिटी की। अल्हम्दुलिल्लाह टेक मॉल कह सकता हूँ मैं, इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 95 to 96% सोल्ड आउट है। मुख्तलिफ चीज़ों में लिमिटेड सी बिल्कुल अगर हमारे पास इन्वेंट्री होगी, वो भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। हमारे पास हर फ्लोर पे अवेलेबिलिटी नहीं है, जो फ्लोर पे अवेलेबिलिटी है भी तो उसका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है ना टोटल रेट्स बनते हैं। आपके पास लिस्ट होगी हमारी, तो ये तमाम रेट जो हैं उसकी साइज़ के हिसाब से पर स्क्वायर फीट रेट्स के ऊपर हैं, और उसी हिसाब से उनकी डाउन पेमेंट भी बनती है। और पेमेंट प्लान हमारा तकरीबन 1.5 साल का जो है ना हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं अभी भी, कि आप 1.5 साल तक जो है ना हमें पेमेंट दे सकते हैं। यानी इस पेमेंट प्लान को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट करें कि 1.5 साल से 2 साल में पोजीशन है। इंशाल्लाह हम उससे भी पहले जो है ना पोजीशन दे देंगे कस्टमर्स को, एक फ़ायदा देने के लिए, एक बेनिफिट देने के लिए, और उनकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट छोटी से छोटी हो ताकि हर बंदे की रीच में, मैक्सिमम बंदों की रीच में दुकान आए। तो इसलिए हम अभी भी 1.5 साल का रेजिडेंशियल ऑप्शन आपके पास क्या है? रेजिडेंशियल ऑप्शन हमारे पास करंटली जो है कैलिफोर्निया हाइट्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि प्रीसेंट 8 के कमर्शियल के ऊपर वाक़ है। इसके अलावा थीम पार्क आइकॉन हमारे पास है। थीम पार्क के बिल्कुल मेन गेट के सामने हमारा ये प्लॉट्स हैं, यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। थीम पार्क के मेन गेट के बिल्कुल सामने। अभी इसके अंदर हमारे पास ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के भी ऑप्शंस बिल्कुल थीम पार्क के फेसिंग के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है। थीम पार्क आइकन का 2.5 साल का पेमेंट प्लान है। कितने बेड है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड, तीनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है जो कि इस लोकेशन के ऊपर शायद ही किसी बिल्डर ने दिया हो, वो है स्टूडियो अपार्टमेंट का। तो स्टूडियो अपार्टमेंट भी हमने 260 स्क्वायर फीट का इसके अंदर ऑफर किया है। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका पेमेंट शेड्यूल क्या है? स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे पास कंप्लीट पेमेंट के ऊपर मौजूद है। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट 1 शॉट पेमेंट के ऊपर हमारे पास मौजूद है। उसकी कंप्लीट क्या इसको ऑफर कर रहे हैं? हम इसकी 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की जो है ना हम ऑफर कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो भी आपको फ्रंट साइड के ऊपर जो कि थीम पार्क फेसिंग है, उसमें आपको 470 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का 2 बेड आपको साइज़ मिल जाएगा और 1460 स्क्वायर फीट का 3 बेड का जो अपार्टमेंट मिल जाएगा। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि यार जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया टाउन के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ये है कि डिस्काउंट और चीज़ें जो है ना वो अच्छी लोकेशंस पे मिल जाती हैं। बिल्कुल। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जाहिर बात है कि आप पहले आइए, पहले पाइए वाली बुनियाद के ऊपर आपको कॉर्नर भी मिल गया, फेसिंग भी मिल गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ओवरऑल अगर बहरिया का हम मुआवजा करें, मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट बहरे के पास जाता है और कहता है मुझे तो पार्क फेसिंग भी प्लॉट चाहिए, तो बहरे के पास नहीं है क्योंकि बहरिया तो सब कुछ बेच चुका है, सब कुछ बेच चुका है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर इसके पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि मुझे कोई अपार्टमेंट चाहिए और वो उसको अच्छी लोकेशन पर मिल जाता है।
लेकिन अक्सर लोग फिर दूसरा सवाल भी ये करते हैं कि क्या ये हमें टाइम पर डिलीवर हो जाएगा, बिल्कुल, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए मटेरियल और हर चीज़ की जो इन्फ्लेशन करंटली चल रही है, तो बहुत सारे जो है ना लोगों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चीज़ों को पूरा करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग मेंबर ऑफ बहरिया टाउन कम्युनिटी, बीइंग अ मेंबर ऑफ बहरिया टाउन फैमिली, हम इस बात पे पूरा फोकस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर हों और उसके एज़ पर क्वालिटी डिलीवर हों, जो कि हमने क्वालिटी का वादा किया हुआ है, और उस अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से तमाम चीज़ें कंप्लीट हों। अभी क्या प्लानिंग है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के हवाले से और कमर्शियल के हवाले से कि लोग आए पहले पाएँ, कम से कम डाउन पेमेंट, कम से कम इजी प्लान जो कि उनको 24 महीने का या 36 महीने का बने, और वो अपनी बुकिंग करवाएं? वो कौन से प्रोजेक्ट हैं कैलिफोर्निया के पास? कैलिफोर्निया के पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। अगर हम लो बजट के हवाले से बात करें तो हमारे पास 15 से 20 लाख रुपए के बजट के अंदर दुकानें भी मौजूद हैं, जो कि बीटी के बचत बाज़ार के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि 3rd और 4th फ्लोर ऑफ बीटी के होलसेल बाज़ार है। यानी कि बीटी के होलसेल बाज़ार के प्रोजेक्ट पे 3rd और 4th फ्लोर पे बीटी के बचत बाज़ार। कितने साल का ये प्रोजेक्ट है बीटी के होलसेल बाज़ार? 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। 36 मंथ्स की ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर दुकान बुक कराना चाहते हैं, छोटी अमाउंट है और ज़्यादा मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, मिसाल के तौर पे आप 1000 रुपये भी दिन का सेव करते हैं तो इसके अंदर आप दुकान परचेज कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर 15 लाख रुपए की 15,82,000 रुपये की दुकान है, जिसकी आप सिर्फ 15% डाउन पेमेंट करें और अपनी दुकान के मालिक बन जाएं। यानी कि तकरीबन वो 2 से 2.5 लाख रुपए के दरमियान बनती है अमाउंट। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन टाइम क्या है बीटी के होलसेल बाज़ार का? बीटी के होलसेल बाज़ार का कंफर्म पोजीशन टाइम 14 अगस्त 2026 का है। और जो आपने थीम पार्क आइकॉन, उसका जो आपने पेमेंट प्लान बनाया उसके हिसाब से उसका पोजीशन टाइम क्या बनाया? देखिए हमारा करंटली थीम पार्क आइकॉन जो है वो प्री बुकिंग के अंदर है। अभी प्री बुकिंग फेज़ की वजह से ही हम बहुत सारे क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी लोकेशन है, जिस तरह की हमारी मतलब अप्रोच है इसकी, तो हम उसके बावजूद बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर और बहुत मार्केट से कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर ये चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लाइंट्स को हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्काउंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। शाहजाद भाई, बस आखिरी में अपनी एक आपसे जो मुलाकात है उसको समेटूंगा। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चल रहे हैं, उसके हवाले से डेवलपमेंट थोड़ी लोगों को बता दें, और उसका कंप्लीशन अगर किसी का है तो वो बता दें, और किन किन के ऊपर काम स्टार्ट हो गया वो आप बता सकते हैं। अनस भाई, हमारे तकरीबन जो है ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर से 8 हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, 4 हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 12 प्रोजेक्ट्स। और 12 प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी हमारे प्री बुकिंग वाले प्रोजेक्ट्स के अलावा बाकी 2 प्री बुकिंग वाले प्रोजेक्ट्स के अलावा जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि कैलिफोर्निया हाइट्स और थीम पार्क आइकॉन, उसके अलावा हमारे तमाम चीज़ों के ऊपर काम स्टार्ट हो गया। बल्कि कैलिफोर्निया हाइट्स के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉइल टेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया। ड्रेस मॉल पर लोगों को कुछ सवाल आते हैं, उनका जवाब दे दें, इसके बाद अपना काम करें। ड्रेस मॉल के हवाले से ये बताता चलूँगा कि इसकी फाइलिंग का काम जो है ना हमारा रिज्यूम हो गया, शुरू हो चुका है, और आज ही इसका जो है ना काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। और इसको ऑब्वियसली जितना बड़ा ये एरिया है, जितनी बड़ी ये लोकेशन है, तो 2 से 4 दिनों के अंदर विद इन अ वीक मैक्सिमम ये फाइलिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। फाइलिंग के बाद इसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट होगी उसका क्या ऐलान कर रहे हैं? फाइलिंग के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना डिगिंग की फेज़ की तरफ जाएंगे, और इंशाल्लाह डिगिंग भी फाइलिंग के एज सून एज पॉसिबल उसके बाद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे शाहजाद भाई, शाहजाद शेख, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के कंसल्टेंट हैं और बहरिया टाउन के रिहायशी भी हैं। इसीलिए बहरिया टाउन के मार्केट को, बहरिया टाउन के चारों तरफ के हालात को, बहरिया टाउन के अप एंड डाउन को, बहरिया टाउन में होने वाली कंस्ट्रक्शंस को बहुत बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छा वाकिफ रहते हैं। तो जो भी लोगों के सवाल थे वो मैंने आज रखने थे, और कुछ लोगों ने मुझे कॉल कर भी सवाल के भी कहा था, तो आज यकीनन शाहजाद भाई ने उनके भी जवाब दिए हैं। और इसी हवाले से बहरिया टाउन में जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है, उसके जो प्रोजेक्ट है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उस हवाले से जो भी वर्क होता रहेगा, जो भी प्रोग्रेस होती रहेगी, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।